Good morning everyone. Now again I am here for to you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 5वीं की हिंदी विषय को लेकर हम पुनः आपके साथ हैं और जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने अपना पार्ट 2 है ना, मेरी पहली अदाकारी को पूर्ण किया था और हमने समझा था कि किस तरह किसी भी व्यक्ति के जीवन की कोई घटना जो पहली बार उसके साथ होती है वो उसे हमेशा के लिए याद रह जाती है। और इस संस्मरण में हमने ये जाना था कि एक बच्चा जो कक्षा 4थी में था उसने किस तरह से अपने जीवन का पहला नाटक किया था और वह नाटक उसके लिए पूरी उम्र एक यादगार स्मरण बन के रह गया, क्योंकि उस नाटक में उसने अभिनय तो अच्छा किया था लेकिन उससे कुछ गलतियां हो गई थी और उनकी वजह से ही वह नाटक उसके लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत भी रहा और जब भी वो उसके बारे में सोचता तो उसे थोड़ी सी हंसी आ जाती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हमें दिए गए हैं। पिछली बार हमने आपसे कहा था कि सभी बच्चे अपनी पुस्तक साथ में लेकर बैठेंगे जब वे हमारा लेक्चर अटेंड करेंगे, है ना। तो आप अपनी हिंदी पुस्तक का पेज नंबर 17 खोलेंगे और ध्यान देंगे कि उसमें हमें कुछ अभ्यास प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं। याद रखिए बच्चों कि हम पुस्तक से संबंधित अभ्यास प्रश्न पुस्तक में ही हल करते हैं और कोई भी ये प्रश्न न करे कि मैम इसे कॉपी में लिखना है या नहीं लिखना है ना। जो कार्य हमें अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करना होते हैं उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। तो हम अपने पाठ के पठन के आधार पर इन अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर इस अभ्यास प्रश्न को करने से पहले मैं एक बार बहुत ही छोटे रूप में ये पाठ एक बार फिर आपके सामने दोहरा रही हूँ कि कक्षा 4थी में श्रवण कुमार नाम का एक नाटक खेला गया जिसमें कि लेखक श्रवण कुमार का रोल अदा कर रहे थे और एक लड़का जो कक्षा 9वीं का छात्र था वह इस नाटक का निर्देशक था। उसकी खासियत और उसके बड़े होने का प्रमाण ये था कि उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, है ना। सभी कलाकार अपने अपने घरों से अपने अपनी ड्रेस लेकर आए थे और वहाँ पर बाकायदा पूरे मंच को सजाया गया था। जो जो भी आवश्यक चीज़ें उस नाटक को सत्य प्रमाणित करने के लिए ज़रूरी थी वहाँ पर रखी गई थी और जो बालक श्रवण कुमार के माता पिता बने हुए थे उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि वे लोग पूरे नाटक के समय क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद करके रखेंगे। फिर अभिनय शुरू होता है। सभी लोग शुरू में तो अपने अपना अभिनय अच्छे से कर रहे थे, है ना। श्रवण कुमार उठा, उसने माता पिता को प्रणाम किया, लोटा लेकर वो पानी लेने के लिए गया। नदी के रूप में उन्होंने वहाँ पर एक बाल्टी में पानी भर के रखा हुआ था। उसने आवाज़ की, उस आवाज़ को सुनकर दशरथ जी को तीर चलाना था। दशरथ जी ने तीर भी चलाया, है ना। वह पहला तीर श्रवण को लगा। श्रवण को मरने का अभिनय करना था। श्रवण तुरंत चारों खाने चित्त होकर लेट गया। उसे अपने दुख को गाकर सुनाना था तो वो बहुत दर्द भरी आवाज़ में अपनी व्यथा को सुनाने लगा। सुनाते सुनाते उसका गला भर आया और वह बीच में ही अपने संवाद भूलने लगा। तब वह नाटक वहाँ से थोड़ा सा बिगड़ने लग गया था, है ना, क्योंकि दशरथ जो थे वो श्रवण कुमार के मरने का इंतज़ार कर रहे थे और वो जिस अवस्था में वहाँ खड़े थे वो उसी अवस्था में वहीं रुक गए थे, ठीक है। अब श्रवण कुमार के जो माता पिता बने हुए लड़के वहाँ बैठे थे वो लोग इतनी देर तक अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। कभी कभी बीच में उनकी आंखें खुल जाती थी और उन्हें देखकर वहाँ जितने भी दर्शक बैठे हुए थे वो लोग हंसने लगे थे। कुछ दर्शक तो सीटियाँ बजाने लगे थे
और कुछ दर्शक तो बीच बीच में उन छात्रों को टोक रहे थे कि अरे अपनी आंखें बंद करो, आप तो अंधे हो, है ना। तो इस तरह की चीजें वहां पर बीच में होने लगी थी। फिर इतने में ही क्या हुआ कि जो श्रवण कुमार की माता बना हुआ बालक था, उसका जो साड़ी का पल्लू था वो उसके सिर से खसक गया और उसके नीचे से उसका जो घुटा हुआ सिर, यानी कि बिना बालों वाला जो सिर था, वो दर्शकों को दिखाई देने लगा। तब तो किसी माता की ऐसी हालत देखकर दर्शकों को और हंसी आने लग गई थी, है ना। वो सिंपल सी चीज है। फिर इतने में किसी ने देखा कि माता पिता की तो आंखें खुल गई हैं। फिर लोग कमेंट्स करने लगे, है ना, अच्छाई निकालने के बजाय गलतियां निकालने लगे। इधर जो लेखक था श्रवण कुमार बना हुआ, वो मृत्यु उसकी हो ही नहीं रही थी, वो बीच में अपनी एक्टिंग भूल गया था, वो बीच में उठकर बैठ गया। लोगों को और हंसी आने लगी कि जहां श्रवण कुमार को मरना चाहिए था, श्रवण कुमार तो उठकर बैठ गया, फिर से जीवित हो गया है। अब ये सब चीज जब हो रही थी तो जो दशरथ थे, जो बूढ़े माँ बाप थे, वो लोग इंतजार करके परेशान हो गए थे, क्योंकि सारे बाद के सीन जो थे, बाद के दृश्य जो थे, वो श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद ही होने थे। लेकिन श्रवण कुमार तो बार बार मर के जिंदा हो रहा था, फिर से उठ के बैठ रहा था। फिर किसी ने उसे कहा कि अरे तुम्हें तो मरना है, वापस लेट जाओ। श्रवण कुमार फिर से लेट गया। अब दशरथ और उसके माता पिता बड़े कंफ्यूजन में थे कि हम अपने डायलॉग बोले या नहीं बोले, है ना। और इस तरह वह नाटक वहीं पर खत्म हो गया, यानी कि आधे में ही वह खत्म हो गया था। तब यह पहली अदाकारी उस लेखक के लिए हमेशा यादगार बन गई कि अब मुझे दोबारा कभी भी ये गलती नहीं करनी है। हमें अपने डायलॉग्स, अपने सीन, अपनी एक्टिंग अच्छे से प्रिपेयर करके, अभ्यास करके जानी चाहिए, ताकि हम नाटक के द्वारा जो लोगों को समझाना चाहते हैं वो अच्छे से समझा सके, है ना। तो ये हमने आपके लिए पाठ का एक प्रत्यय स्मरण करवाया। अब इस पाठ के आधार पर हम इसके दिए गए अभ्यास प्रश्न को पूर्ण करेंगे। तो पेज नंबर 17 पर देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 1 श्रुत लेख है। श्रुत लेख यानी कि सुनकर लिखना, और आप सबको पता है कि श्रुत लेख का कार्य हम अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करते हैं। यहाँ पर हमें उसे सिर्फ पढ़ना है और दोहराना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाने के लिए देखिए, पहला वाक्य हमें क्या दिया गया है, क नंबर, आंखें बंद किए रखने की हिदायत दी गई थी। किसे दी गई थी? दशरथ को, श्रवण को, या श्रवण के माता पिता को, है ना। आंखें बंद किए रहने की हिदायत किसे दी गई थी? दशरथ को, या श्रवण को, या श्रवण के माता पिता को। सीधी सी बात है, दशरथ तो आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं, है ना, तो ये वाला तो है ही नहीं। फिर श्रवण अगर आंख बंद कर लेगा तो फिर उनके लिए पानी लेने कौन जाएगा? नहीं जा सकते, तो ये विकल्प भी गलत है। श्रवण के माता पिता, चूंकि वो लोग अंधे थे और वहां पर उनके चरित्र को सही दिखाने के लिए उन्हें आंखें बंद किए रहने की हिदायत दी गई थी। तो हमारा स वाला विकल्प सही है। तो आप स वाले विकल्प को सही का चिन्ह इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। फिर वाक्य ख, लेखक ने पहली बार इस नाटक में अदाकारी की थी। लेखक ने पहली बार किस नाटक में अदाकारी की थी? फिर से 3 ऑप्शन है, देखिए बेटा, अ श्रवण कुमार, ब सुदामा चरित्र, या स राजा हरिश्चंद्र। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर हमने नाटक पढ़ा है तो नाटक में लेखक श्रवण कुमार बना था
और उनके नाटक का नाम क्या था? श्रवण कुमार। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है और बाकी के अन्य 2 ऑप्शन गलत हैं, है ना। तीसरा, निर्देशक की भूमिका इस कक्षा का छात्र निभा रहा था। ग वाला वाक्य आप लोग अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं, निर्देशक की भूमिका इस कक्षा का छात्र निभा रहा था। अब हमें यह बताना है कि जो डायरेक्टर बना हुआ था वह छात्र किस कक्षा का था। 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। 7वीं कक्षा का, दूसरा विकल्प है 8वीं कक्षा का, या तीसरा विकल्प है 9वीं कक्षा का। आप बता सकते हैं वो 7वीं कक्षा का तो नहीं था, वह 8वीं कक्षा का भी नहीं था, वह कौन सी कक्षा का था? 9वीं कक्षा का था। तो हमारा सही विकल्प क्या है? 9वीं कक्षा, है ना। वाक्य घ फिर हम पढ़ रहे हैं आपके लिए। श्रवण कुमार की मां की भूमिका निभाने वाले छात्र का नाम था। अ वाला विकल्प है युवराज, ब वाला विकल्प है बोधराज और स वाला विकल्प है वरदराज। आप लोगों ने अगर इस पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया कि इस पूरे पाठ में सिर्फ एक ही छात्र का नाम आया है, लेखक का नाम भी नहीं आया, सिर्फ दर्शाया गया है कि वो 4वीं कक्षा में थे और उन्हें श्रवण कुमार बनाया गया था। 2 छात्र माता पिता बने थे, एक दशरथ बना था, एक निर्देशक थे जो 9वीं कक्षा के थे, लेकिन किसी भी छात्र का नाम नहीं आया। सिर्फ एक छात्र का नाम लिया गया जो माँ की भूमिका निभा रहा था और उसका नाम था बोधराज। याद आया आप लोगों को कुछ? हाँ, तो इस वाक्य के तीनों विकल्पों में आपको बोधराज वाला विकल्प कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ब नंबर पर बोधराज। तो इस तरह से हमारा ब वाला विकल्प सही है और अन्य 2 विकल्प गलत हैं, है ना। अंग वाला वाक्य हम पढ़ते हैं। अंग वाले वाक्य में ध्यान से सुनिए। श्रवण कुमार को इस पात्र ने तीर मारा था। श्रवण कुमार को इस पात्र ने तीर मारा था। पहला अ दशरथ ने, दूसरा राम ने, या तीसरा लक्ष्मण ने। किसने मारा था आप बता सकते हैं? क्योंकि राम के पिता कौन थे? दशरथ, है ना। लक्ष्मण के पिता भी दशरथ थे और जब श्रवण कुमार की मृत्यु हुई तब तक राम और लक्ष्मण तो पैदा ही नहीं हुए थे, इस धरती पर आए ही नहीं थे। श्रवण कुमार के मरने के बाद ही तो राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप मिला था, यानी कि श्रवण कुमार को दशरथ ने तीर मारा था। तो हमारा विकल्प अ सही है और अन्य 2 विकल्प गलत हैं। ठीक है। चलो, ये हमारा पहला अभ्यास प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। वाक्य क का सही विकल्प है श्रवण के माता पिता।
ख वाले वाक्य का सही विकल्प है श्रवण कुमार। वाक्य ग का सही विकल्प है 9वीं कक्षा। वाक्य घ का सही विकल्प है बोधराज। और वाक्य अंग का सही विकल्प है दशरथ ने। ओके, चलिए इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न उत्तर, यानी कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देना है, ना कि लिखित रूप से। प्रश्न नंबर क, बहुत आसान, चूंकि मौखिक प्रश्न अधिकतर सरल होते हैं जिनका जवाब हम तुरंत दे सकते हैं। नाटक खेलते समय लेखक कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? यानी कि हमारा प्रश्न सिर्फ कितना है, कौन सी। नाटक खेलते समय लेखक कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, यानी हमारा जवाब सिर्फ उस एक शब्द के लिए है, कौन सी। तो बहुत सरल, आप लोग को याद है कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? नाटक खेलते समय लेखक कौन सी कक्षा में पढ़ते थे बेटा? कोई बताएंगे हमें? याद कीजिए, चौथी कक्षा, जिसको कि आप अभी अभी उत्तीर्ण करके कक्षा 5वीं में आए हैं। चौथी कक्षा में पढ़ते थे। पूर्ण विराम। अगला मौखिक प्रश्न, ध्यान दीजिए। मंच पर नदी दिखाने के लिए क्या किया गया था? वहां पे नदी लाकर रखी गई थी? नहीं। समंदर लाकर रखा गया था? नहीं। नदी के पास उनको ले जाया गया था? नहीं। मंच पर, चूंकि स्टेज छोटा है बट वहां पे जल दिखाना जरूरी है, तो क्या किया गया था? पहले तो 3D लाइट्स भी नहीं होती थी, 4D भी नहीं होती थी, है ना, डायमेंशन लाइट भी नहीं होती थी, तो फिर कैसे दिखाएंगे? तो देखिए क्या किया गया था। मंच पर नदी दिखाने के लिए, याद करिए, पानी किसमें लाकर रखा गया था? पानी की बाल्टी को रखा गया था। याद आया? हाँ, पानी की बाल्टी को रखा गया था। प्रश्न नंबर ग, लेखक ने पहली बार किसकी भूमिका निभाई? याद कीजिए,
लेखक का ये पहला नाटक था, है ना, और लेखक को मुख्य रोल मिला था। किसका था मुख्य रोल? लेखक को पहली बार श्रवण कुमार की कि दशरथ की कि माता पिता की? बताइए। श्रवण कुमार की भूमिका मिली थी, है ना। आपका प्रश्न इस तरह भी बन सकता है और इस तरह भी बन सकता है। कुमार की भूमिका निभाई। प्रश्न बेटा चूंकि ये मौखिक है तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है ना। अंतिम प्रश्न, निर्देशक ने दशरथ से, प्रश्न देखिए, निर्देशक ने दशरथ से कितने तीर चलाने को कहा था? प्रश्न है कितने तीर चलाने को कहा था? पूर्ण विराम। तो हमारा उत्तर सिर्फ एक शब्द में बदल जाता है। कितने की जगह आ जाएगा एक तीर, और ये हमारा उत्तर पूरा हो गया। कभी कभी प्रश्न के केवल प्रश्नवाचक शब्द में अपना उत्तर परिवर्तित कर देने पर आपको संपूर्ण या पूर्ण रूप से अपना उत्तर मिल जाता है। तो कभी भी किसी प्रश्न को सुनकर हमें एकदम से घबराना नहीं चाहिए। देखिए, पढ़िए और सोचिए। कई बार उत्तर हमारे सामने और बहुत सरल होता है, लेकिन हम सिर्फ प्रश्न की लंबाई देखकर घबरा जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। चल, ये हमारा हो गया मौखिक प्रश्न उत्तर। चूंकि ये मौखिक प्रश्न उत्तर है बेटा, तो आप इन्हें सिर्फ ओरली भी पढ़कर देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। अभ्यास प्रश्न 4, है ना। खाली स्थान भरिए। आपको वाक्य और वाक्य के समक्ष दो ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। पहला क, किसी ने आवाज लेटा रह, लेटा रह, ऐसा कहा था। अब इसके सामने बेटा आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, लगाई या बुझाई। किसी ने आवाज बुझाई
लेटा रह। आवाज कैसे बुझाया जा सकता है? आवाज तो लगाई जाती है ना, आवाज लगाई। तो ये क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स है या रिक्त स्थान। दूसरा ऑप्शन है हमारा दशरथ का तीर कमान दिशा में स्थिर हो गया था। यहाँ पर पुनः आपको दो विकल्प दिए गए हैं। देखिए, एक विकल्प है मेरी और दूसरा विकल्प है दूसरी। तो किसकी दिशा में स्थिर हुआ था? मेरी दिशा में। मेरी मतलब श्रवण कुमार की। ठीक है। ग, श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप बंद किए बैठे रहे। बैठ नहीं पा रहे थे, है ना? चूंकि वाक्य लंबे हैं किंतु उनके जवाब बहुत छोटे हैं। बैठ नहीं पा रहे थे। आपको विकल्प दिया गया है खोले या आंखें। क्या बंद किए बगैर नहीं बैठ पा रहे थे? दरवाजे। वहां पर दरवाजा था क्या? नहीं, वहां दरवाजा नहीं था। वहां उन लोगों को आंखें बंद किए बैठना था। तो हमारा उत्तर क्या है? आंखें। फिर हॉल में बार बार क्या गूंजने लगे? आप सोच सकते हैं। आपको दो विकल्प दिए गए हैं बेटा, पूर्ण विराम, है ना? क्या क्या विकल्प है हमारा? ठहाके या दर्शक। दर्शक कैसे गूंज सकते हैं? जो भी क्रिया होगी वो दर्शकों के द्वारा होती है। तो हमारा सही विकल्प क्या होता है? ठहाके गूंजने लगे। अंतिम वाक्य, लेखक ने तड़प कर क्या किया था? तड़प कर रिक्त स्थान का अभिनय किया। अब तड़प कर वो किसका अभिनय कर सकता है? हंसने का, रोने का, जीने का या मरने का? आपके पास देखिए दो विकल्प हैं, डरने का या मरने का। तो तड़प कर हम डरने का अभिनय तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम तड़पते हैं यानी हमें बहुत दर्द महसूस होता है, वो हमें मरते समय ही होता है। डरते समय तो हम डरने का अभिनय करते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? मरने का अभिनय किया। तो इस तरह हमारी चौथी अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होता है। आप सभी लोग एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके पश्चात हम इसे अपनी पुस्तक में करेंगे।
उसके पश्चात हम पेज नंबर 18 पर आते हैं। पेज नंबर 18 पर देखिए हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। चूंकि प्रश्न उत्तर का कार्य हम अपनी CW अर्थात क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे। इसके लिए कल आप सभी लोग अपना क्लास वर्क का नोटबुक साथ में लेकर बैठेंगे। उसके पश्चात हम ये कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। सभी लोगों को रिक्त स्थान अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमारे पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुए हैं। हम अपने अगले वाले लेक्चर में, है ना, हम अपने अगले वाले लेक्चर में अपने इसी पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणगत प्रश्न हल करेंगे, जिसमें एक है आपका संज्ञा से संबंधित प्रश्न, है ना। संज्ञा वैसे तो मैं आपको पता है, फिर भी एक बार दोहरा देती हूँ ताकि जब अगली बार हम इस कार्य को करें तो ये कार्य हमारा आसानी से संपन्न हो जाए। क्लास 3 में सभी बच्चों ने संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़े थे। याद है, हमने आपको समझाया था कि दुनिया में जितने भी शब्द हम नाम के रूप में प्रयोग करते हैं वे सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, है ना, किसी वस्तु, किसी स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते थे। जैसे मेरा नाम शालिनी, ये वस्तु एक पेन है, ये भी संज्ञा है। ये स्थान अर्थात विद्यालय, ये शब्द भी संज्ञा है। और उसी तरह से आप यदि अभी हंस रहे हैं या लिख रहे हैं तो ये जितने भाव आप कर रहे हैं वो सारे ही संज्ञा हैं, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। फिर हमने उसमें एक चीज़ और आपको अच्छे से समझाई थी कि जब हम स्पेशली किसी के लिए विशेष रूप से किसी के नाम को इंगित करते हैं या नाम लेने के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो था आपका व्यक्तिवाचक। याद करिए, पिछली बार हमने एक अमीर मीर और गरीब मीर की कहानी पढ़ी थी, मीर अली की। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर नाम है तो वो आपका व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर किसी शब्द को आप किसी जाति से, किसी समूह से संबंधित करके उच्चारित करते हैं तो वो होता है आपका जातिवाचक। सिंपली बताती हूँ बेटा मैं, अगर आपने कहा गुलाब, गुलाब एक फूल है, लेकिन गुलाब शब्द जो है वो आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन यदि हमने कहा फूल, फूल का मतलब होता है उसमें गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली सब आ जाते हैं, तो फूल वाला जो शब्द है वो आपका हो जाता है जातिवाचक। मैंने कहा जानवर, जानवर शब्द अपने आप में जातिवाचक है, लेकिन यदि मैंने कहा हाथी, घोड़ा, तो ये शब्द जो होते हैं वो हो जाते हैं व्यक्तिवाचक। याद है, बादशाह, मंत्री, ये सब कौन थे, जातिवाचक थे। लेकिन यदि मैंने कहा बादशाह अकबर, तो अकबर कौन हो गए थे, हमारे व्यक्तिवाचक हो गए थे। और तीसरा था हमारा भाववाचक, जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था। तो इस तरह हमने संज्ञा और संज्ञा के 3 भेद पढ़ चुके हैं। फिर से मैंने आपको दोहराए हैं। अब इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो आज का आपका ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।